मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। सबसे पहले तो मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात पे कि बार बार एक ऐसे व्यक्ति को जो जेल की हवा खा के हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उनको पुरुषोत्तम श्री राम के साथ कंपेयर किया जाता है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि अब जो दिल्ली है वो राम भरोसे है। इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों की जिम्मेदारियां हैं उनको तो कुछ करना नहीं है, तो जो राम करेंगे वही करेंगे। तो राम के भरोसे आज आम आदमी पार्टी ने इस पूरी दिल्ली को छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में, और ख़ास तौर पे अगर हम 10 साल का भी ब्यौरा देखें, तो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आज कहीं ना कहीं लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जब पानी की थोड़ी सी गर्मी आती है तो पानी के लिए त्राहिमाम शुरू हो जाता है, थोड़ी सी बारिश आती है तो लोग डूब के मरना शुरू हो जाते हैं। बिजली की क्या हालत कर दी है। 5 रुपये एवरेज बिलिंग रेट होता था माननीय शीला जी के समय में, आज 10 रुपये हो गया है। पानी की सब कहते थे कि फ्री देंगे, गंदा पानी पूरे दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आज वाकई में जो दिल्ली है वो राम भरोसे चल रही है। जहाँ तक जिस तरीके से अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी जी ने पेश किया, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भावनाएं थी, जो कुछ उम्मीद लगा के बैठी थी कि शायद कुछ काम हो पाएगा, एक महिला आई है कि महिला का सशक्तिकरण होगा। और दिल्ली जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में रेप कैपिटल के रूप में उभर के आई है, हर रोज़ 3-3 रेप होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो लोगों को उम्मीद थी कि आतिशी जी आई हैं तो कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान होगा। इस दिल्ली ने, जिसने आदरणीय शीला दीक्षित जी को काम करते देखा, दिल्ली को बनाते हुए देखा है, तो बहुत सारी उम्मीदें थी कि एक और नई महिला आई है, शायद कुछ ना कुछ दिल्ली का भला करने का काम करेगी। लेकिन अब मुझे लगता नहीं किसी प्रकार की कोई उम्मीद इस सरकार से या इनके मुख्यमंत्री या इनके मंत्रियों से की जा सकती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।